वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैथ का एक सवाल बताने जा रहा हूं, जो कि सवाल है एक वर्गाकार प्लॉट जिसकी भुजा 100 कड़ी है। इस प्लॉट में से किसान 1 कट्ठा जमीन बिक्री कर देता है, तो बेची गई जमीन का मेल ज्ञात करें, जबकि लगी 6.5 हाथ की। ये सवाल हो गया है। अब उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सवाल में क्या क्या दिया गया है, उस चीज को हमें लिख लेना है। तो यहां लिख लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या क्या दिया गया है। तो भुजा दे दिया गया है, भुजा कितना है 100 कड़ी है, भुजा 100 कड़ी है। और बेची गई जमीन का रकबा दे दी गया है, बेची गई जमीन का रकबा कितना है 1 कट्ठा। 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर, क्या होता है। अब देखिए उसके बाद क्या दे दिया गया है, लग्गी है 6.5 हाथ की। हर एरिया का लग्गी अलग अलग होता है। तो ये लग्गी हमको इतना मान पता है। अब कहता है कि जो जमीन किसान ने बेच दिया है उसका मेल ज्ञात करने के लिए अमीन साहब जब भी जाते हैं तो कहता है अमीन साहब ये प्लॉट है, इस प्लॉट में से 1 कट्ठा जमीन दे दी है, इस साइड से इसका जमीन निकाल दीजिए। सबसे पहले हम प्लॉट का यहाँ फिगर बना लेते हैं। ये प्लॉट है, ये आयताकार प्लॉट है, ये बन गया। अब इसका भुजा कितना है 100 कड़ी। अब वर्गाकार है तो सभी भुजा समान ही होगा। अब कहता है इसमें से एक साइड से 1 कट्ठा जमीन बेच दिया गया है, 1 कट्ठा जमीन बेचा गया, 1 कट्ठा जमीन बेच दिया गया है। अब देखिए ये भुजा 100 कड़ी है, तो ये भी भुजा क्या होगा 100 कड़ी। अब हमें बेची गई जमीन का भुजा ज्ञात करना है। तो अब बताइए पहले प्लॉट क्या था, वर्गाकार था। अभी ये वर्गाकार प्लॉट नहीं रहा, ये प्लॉट क्या हो गया आयताकार हो गया है। तो आयताकार हो गया है तो सबसे पहले हमें इस, क्योंकि ये मान क्या चीज में है कड़ी में, तो इस मान का रकबा को भी हमको कड़ी में बदलना पड़ेगा। तो कड़ी में बदलने के लिए इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे बैठा के पहले कड़ी में बदलते हैं। फ्रॉम फार्मूला यानी सूत्र से। तो मान क्या चीज में निकालना है हमको, जब भी क्षेत्रफल यानी रकबा निकलेगा तो वर्ग कड़ी में निकलेगा। तो वर्ग कड़ी बराबर होता है फार्मूला, वर्ग कड़ी बराबर होता है धूर गुना लग्गी गुना 25/11 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जो कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। फार्मूला पे कई वीडियो बना हुआ है, आप जाके चैनल पे आप उस वीडियो उस फार्मूला को याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ रकबा कितना है 1 कट्ठा। 1 कट्ठा बराबर कितना होता है 20 धूर, क्योंकि यहाँ धूर का मान मांग रहा है तो यहाँ हम धूर देंगे। धूर गुना लग्गी कितना हाथ का है 6.5 हाथ, 6.5 गुना 25/11, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणनफल कर दीजिए, 20 गुना 6.5 गुना 6.5 गुना 25 गुना 25/11 गुना 11, ये हो गया। अब होल स्क्वायर हट गया। अब देखिए इसका जब हम गुना करते हैं तो 20 गुना 6.5 गुना 6.5 करेंगे तो इसका होता है 42.25, और 25 गुना 25 625, और इस 11 का गुना करेंगे तो 121 होगा।
ये हो गया। अब ये ऊपर वाला सभी का क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब ऊपर वाला सभी का हम गुना करते हैं तो हमको आएगा 52, 81, 25 बटा 121। इतना हो गया। ऊपर 20 गुना 42.25 गुना 625 का जब गुणनफल किए तो कितना हुआ, 52, 81, 25। अब 121 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। 121 से जब भाग देते हैं तब ये होता है 4364.66। इतना ये मान क्या चीज में आ गया, वर्ग करीब। अब देखिए हमको रकबा ज्ञात हो गया, रकबा ज्ञात हो गया। अब जब हमको रकबा ज्ञात हो गया यानी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो आयताकार प्लॉट में का जब लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है यानी दूसरी मेर, तो उसका क्या होता है, दूसरी मेर बराबर। क्योंकि हमको तो ये मेर पता है, यही मेर ज्ञात करना है ना, तो ये मेर ज्ञात करने के लिए हमको दूसरी मेर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा पहली मेर। ये फॉर्मूला है। अब देखिए पहली मेर कितना, 100, और क्षेत्रफल कितना हुआ, 4364.66। अब पहली मेर कितना है, 100। इतना हो गया। अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देते हैं तो भाग देंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, 43.64 करीब। यही हो गया दूसरी में। अब हम क्या करेंगे कि चौड़ाई के तरफ से 43.64 करी देंगे और लंबाई की तरफ से 100 करी देंगे, तो इसका खेत एक कट्ठा पुर जाएगा। और हमको क्या कहा गया कि बेची गई जमीन का रकबा, बेची गई जमीन का दूसरी मेर ज्ञात करें। तो दूसरी मेर यही हो गया सॉल्यूशन आंसर। तो हमको आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।